झूठ बोल के मत करिए, अराजक तत्वों का समर्थन बंद कीजिए। यू आर रिजेक्टेड सरवर साहब, यू स्टैंड रिजेक्टेड। सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, फैज साहब आ रहा हूं। सुधांशु जी देखिए, अब मैं इससे ज्यादा फैक्ट तो ला नहीं सकता, ये पुलिस का वीडियो नहीं है, ये सामने एक महिला का वीडियो है और वो गाली भी देती है उसमें, मैंने बीप करी है, वो कहती है और मारो, घसीट के लाओ। वो ले जो तिरंगा लिए व्यक्ति उसको वापस लाता है मस्जिद के सामने, फिर मारता है। ये क्यों और इसका समर्थन क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए मैं बता रहा हूं, अब देख रहा हूं। देखिए साहब, सरवर साहब ने जो कहा, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, वाकई ये बहुत गहरा मर्ज है और बहुत पुराना मर्ज है। वो मर्ज ये है कि मुस्लिमों में कट्टरपंथी तबके को समझाया गया कि तुम सबसे ऊपर हो, नियम कानून से ऊपर हो। अगर सब कहेंगे मैं एक एजुकेशन में पढ़ूंगा, ना मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें मेरे लिए मदरसा बोर्ड होना चाहिए। सब कहेंगे पूरा देश एक कानून चलेगा, ना मेरे लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए। सब कहेंगे हमारे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी, ना मेरे लिए एएमयू और जामिया मिलिया होनी चाहिए। सब कहेंगे आरक्षण देना, ना मदरसे और एएमयू और जामिया मिलिया में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, किनारे हो जाओ। फिर उसके बाद जब यह कहा जाएगा कि हमारे खाने पीने का तरीका जो हम कहेंगे हलाल सर्टिफिकेशन होगा, और सर्टिफिकेशन कौन करेगा, ना एफएसएसएआई नहीं करेगी, हम लोग करेंगे। तो दिमाग कितना ऊपर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता कहने वाला, शाहबानो केस में हम उससे ऊपर हैं। और मैं बताना चाहता हूं 6 फरवरी 2017 समाजवादी पार्टी के कासगंज के उम्मीदवार हजरतुल्लाह शेरवानी ने का ये वीडियो अवेलेबल है कि जब सपा की सरकार थी तो क्या किसी मुसलमान की, किसी पुलिस की हैसियत थी किसी मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख ले। और आगे वो एलेबोरेट कर रहे हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी कभी पकड़ के थाने ले जाई गई? अरे जैसे ही गाड़ी पकड़ी जाती थी, अगर पुलिस वाले को पता चला कि नाम इसका रहमान है, नाम इसका अब्दुल्ला है, नाम इसका हुसैन है, तो वो तुरंत छोड़ देता था क्योंकि उसे पता था कि विधायक जी का फोन आ जाएगा। वास्तविकता क्या है कि एक जहनियत है जिससे कि मुस्लिम समाज को बाहर नहीं निकलने देना चाहते कि हमारे सामने से कौन गुजर जाएगा। अरे साहब, हम तो वो हैं जो हुक्मरान वक्त थे, हम वो हैं जो निजामुल मुल्क थे, हम सुल्तान आलम थे, हम हुजूर नवाब थे, हम बादशाह आलमगीर थे, हम पातशाह गाजी जिंदा पीर थे, हमारा जलवाए जलाल था। तो जब हम जलवा अफरोज हो तो किसी की हैसियत नहीं है कि सामने खड़ा हो जाए, सब सिजदे में रहना चाहिए। एजुकेशन बोर्ड से लेके एफएसएसआई से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके पुलिस से लेके वो जो जहनियत है, जो आलमगीरी जहनियत है, जो मसीर आलमगीरी और फतवाए आलमगीरी में आती है, उस जहनियत को समझाने की बजाय उसे बढ़ाने और उसके द्वारा देश और मुस्लिम समाज को तबाह करने का जो सेकुलर षड्यंत्र किया गया है, आज ये उसका प्रमाण है। और वही जहनियत सरवर साहब के मुंह से निकल रही है। अरे होगा कोई सबूत, क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं मानता, जो इमाम साहब ने कहा वो मैं मानता हूं। इसलिए इस मानसिकता के कारण ही यह समस्या हो रही है और इसको सेकुलर खाद पानी इतना मिला है 75 साल में कि अब इसको निपटने के लिए इस मानसिकता को समझाने में बहुत लंबा समय लगेगा। सरवर साहब क्विक काउंटर, सतीश जी बोले नहीं है, रत्नाकर जी बोले नहीं है, टाइम है, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं तो एक ही लाइन में कह रहा हूं। अभी एक रिसेंट जो घटना है संभल में, एक महिला 27 नहीं, आप मुझे इसका बताओ, आप वीडियो क्यों नहीं मान रहे? चैनल ने नहीं, डोंट बिकम अनुराग भदौरिया, महिला को अनुराग भदौरिया मत बनिए। आप मुझे ये बताइए, आप क्यों वीडियो नहीं मान रहे? कैसे हुई? सरवर साहब आपको समझ आ रहा है? नहीं, कैसे आप और अनुराग भदौरिया एक ढर्रे पे चल रहे हैं और इसीलिए जनता आपको नकार रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सच को नकार रहे हैं। कब तक नकारिएगा सरवर साहब, कब तक नकारिएगा? एक व्यक्ति मस्जिद में नहीं घुसा, एक व्यक्ति ने कुछ नहीं फेंका, वो वीडियो झूठ आप बोल रहे हैं और दिख रहा है। कब तक बनाइएगा सरवर साहब? मैं नहीं बना रहा हूं, कब तक बनाइएगा सर? ये वीडियो सामने है सरवर साहब, कब तक आप झूठ बोलिएगा? You stand exposed tonight in front of the whole nation. संभल में भी वीडियो सरवर साहब चलाने का, सरवर साहब छतरपुर में भी वीडियो सरवर साहब चलाने का। You stand exposed. सतीश के सिंह, सतीश जी आज आप इसका भी समर्थन करेंगे? सतीश जी माफी चाहता हूं, 35 पे आ रहा हूं, आप नाराज होंगे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इन लोगों को आज मेरे को एक्सपोज करना था। आई एम सॉरी, आप नाराज हो सकते हैं बट आई एम सॉरी सर, प्लीज सतीश जी। देखिए, आप कोशिश तो करते हैं एक्सपोज करने का, हाँ, लेकिन एक्सपोज कौन कौन होता है, कैसे होता है, ये भी बहुत साफ। ठीक है सर, सीधी सी बात है, कट्टरवाद का जवाब कट्टरवाद नहीं हो सकता।
और अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक्सपोज करना चाहते हैं और आप अपना धर्म निभा रहे हैं, तो आप भी जो है एक काम कीजिए, वो तिरपाल वाली जो हिजाब है ना, वो तिरपाल वाला जो टोपी है जो किसी ने कहा है, वो सब जगह बंटवा दी, आप भी बंटवा दी, है कि नहीं? ये बहुत खराब उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है। मैं कौन इसका सतीश जी, समर्थन कर सकता है भाई अगर ऐसी चीजें सतीश जी होती बात बताइए ना, भारत की नहीं हो जीत सकता। सड़क पर मन रही है, उसमें कौन सा उन्माद? भारत की जीत तिरंगा लिए, कोई ये भी नहीं पार्टी का झंडा हो, किसी धर्म का झंडा हो, नहीं, तिरंगा लिए युवक सड़क पे जा रहे हैं। मंदिर पे, सड़क पे मंदिर भी आता है, सड़क किनारे अरे मस्जिद भी आती है, गिरजाघर भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है। क्या सतीश जिस जी। तरह का माहौल बनाएंगे, जो लोग बनाएंगे, मैंने कहा कि कट्टरवाद का सुधांशु जी, आ जवाब रहा हूं। कट्टरवाद नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर ये हुआ है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सामने मैं वीडियो सिंपल सतीश वीडियो के आधार जी पर 36 मिनट से चल रही है। इसकी मसम्मत करता हूं, बिल्कुल करता हूं, लेकिन कट्टरवाद का जवाब डॉक्टर साहब, कट्टरवाद नहीं हो सकता, ये कुछ ही दिन चलता। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, ये तो वीडियो दिख रहा है, सर्वर साहब नहीं मान रहे, आप भी नहीं मानेंगे? और ये पुलिस का वीडियो नहीं, बाय स्टैंडर का वीडियो समय है। हो आपके पास तो बोलो, नहीं फिर कभी। प्लीज है समय, बोलिए ना सर। ये 3 मिनट का वीडियो ही सत्य अगर है तो फिर सही बात है। अगर यही 3 मिनट का वीडियो ध्रुव सत्य है, वैसे 20 सेकंड का एक वीडियो वहां की एसपी ग्रामीण हितिका वसल का भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जीत के जुलूस के बाद भीड़ जा रही थी, उसने मस्जिद के पास पटाखे जलाए सामने, वहां किया, दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति हुई और दोनों पक्षों से पथराव हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, नाम बताया, 20 सेकंड का वीडियो नेट पे देख लीजिएगा, हितिका वसल एसपी रूरल। और दूसरी चीज, अभी सुधांशु जी बतिया रहे थे कि ये मारा, वो मुसलमान नहीं मारा। सुधांशु जी, 8 अप्रैल 2024 को बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के 100 मीटर पहले और दशाश्वमेध के 50 मीटर पहले हिंदू युवा वाहिनी के युवकों ने जो 3-3 सवारी जा रहे थे, बिना नंबर प्लेट के और बिना हेलमेट के, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा। सब इंस्पेक्टर घायल हो गए, कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हिंदू युवा हानि के लोग थे, मातृ संस्था योगी आदित्यनाथ की। और आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया ना कि आप व्यवस्था सुधार नहीं सकते। जब आपका सीईओ बैठ के कहता है कि तुमको निकलना है निकलो, नहीं निकलना निकलो, जिसके में हिम्मत हो वो निकले, इसका मतलब पुलिस में हिम्मत नहीं है कि वो उपद्रवकारियों को रोक सके। ये तो आपने मान लिया। और आपका मुख्यमंत्री बोलता है, जो मेरा भी है, एक प्राइवेट चैनल के सम्मेलन में, पहलवानों की यही भाषा होती है, क्या करेंगे? ब्रिजभूषण शरण सिंह से ही मिले हैं ना पहलवान के नाम पे, और किसी से तो मिले नहीं है।